नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो ज्योतिष में रुचि रखने वालों के मन में अक्सर आता है। सवाल ये कि क्या किसी की जन्म कुंडली मतलब बर्थ चार्ट देखकर ये पता लग सकता है कि वो व्यक्ति किसी बाहरी नेगेटिव असर, जिसे लोग कभी-कभी काला जादू भी कह देते हैं, उसके प्रति कितना सेंसिटिव है? हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है। हमारे पास एक स्रोत है, कुंडली और काला जादू, एक वैदिक दृष्टिकोण। इसके कुछ अंश इसी मुश्किल विषय पर वैदिक ज्योतिष का नजरिया पेश करते हैं। जी, तो आइए इसी विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में। तो पहला सवाल यही है, क्या चार्ट में सच में कोई खास योग या ग्रहों की ऐसी स्थितियां होती हैं जो जो इस तरह की वल्नरेबिलिटी की तरफ इशारा करें? देखिए ये समझना जरूरी है कि वैदिक ज्योतिष सीधे सीधे काला जादू जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ज्योतिष बात करता है ग्रहों की पीड़ाओं की। पीड़ा मतलब जब ग्रह कमजोर हों या कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी ना हो, हम्म। तो ये पीड़ाएं दुर्भाग्य ला सकती हैं, बीमारियां, मानसिक तनाव और ऐसे नेगेटिव बाहरी प्रभाव भी, जिन्हें लोग फिर आम बोलचाल में इन चीजों से जोड़ लेते हैं। तो ज्योतिष सीधे काला जादू नहीं कहता, पर उन स्थितियों की बात करता है जिनके लक्षण वैसे लग सकते हैं। बिल्कुल। मुख्य रूप से ज्योतिष में हम छठे भाव को देखते हैं, जो शत्रु, रोग, बाधाओं का है। हाँ। फिर आठवां भाव, अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त मामले, गूढ़ विद्या वगैरह। सही। और 12वां भाव जो हानि, एकांत और हमारे अवचेतन मन से जुड़ा है। तो अगर इन भावों में या इनके जो स्वामी ग्रह है उन पर कोई बुरा असर हो, कोई पीड़ा हो, तो वो एक संकेत हो सकता है। अच्छा, तो ये छठे, आठवें, 12वें भाव, ये तो वैसे भी वैदिक ज्योतिष में दुस्थान मतलब थोड़े मुश्किल भाव माने जाते हैं। जी हाँ। तो ये समझ आता है कि स्रोत इन्हें क्यों इतना जरूरी मान रहा है। अब भावों के अलावा ग्रहों का अपना नेचर भी तो होता होगा। स्रोत किन ग्रहों पर जोर देता है? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहों का स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पीड़ित शनि, शनि जो देरी और कष्ट का कारक माना जाता है। हाँ, शनि। अगर वो पीड़ित है और छठे, आठवें या 12वें भाव में है या उन्हें देख रहा है, तो ये लंबी चलने वाली परेशानियों का संकेत हो सकता है। अच्छा। और राहु केतु, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं संदर्भ में। राहु केतु, हाँ। अगर राहु जो भ्रम पैदा करता है, जुनून पैदा करता है, वो पीड़ित हो और इन भावों से या लग्न के स्वामी से, लग्न मतलब जो आप खुद हैं, कुंडली का पहला घर। हाँ हाँ, तो लग्न स्वामी से अगर मजबूती से जुड़ा हो, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति शायद मानसिक हेरफेर या नेगेटिव इरादों के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। इसी तरह पीड़ित केतु, केतु वैराग्य और पिछले कर्मों से जुड़ा है। अगर वो पीड़ित है तो अचानक से कोई नुकसान हो सकता है जिसका कारण समझ ना आए, या व्यक्ति में एकदम से एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। और मंगल, सूर्य? हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि अगर मंगल जो गुस्से और आक्रामकता का प्रतीक है वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो, या फिर सूर्य जो हमारी आत्मा, हमारा लाइफ फोर्स है, अगर वो पीड़ित हो, खासकर अगर ये छठे या आठवें भाव से जुड़े हों या अपनी नीच राशि में हो, मतलब सबसे कमजोर स्थिति में, हाँ, डेबिलिटेटेड। जी, तो वो इशारा कर सकते हैं कि कोई बाहर से आई नेगेटिव एनर्जी है या फिर व्यक्ति की अपनी जीवन शक्ति में बहुत कमी आ गई है। तो ये एक तरह से कुंडली में एक संभावित वीकनेस या सेंसिटिविटी दिखाने जैसा हुआ। जी, पर क्या ये स्थितियां हमेशा एक्टिव रहती हैं? मतलब क्या ये हमेशा असर करती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा नहीं। या कोई खास टाइम होता है जब इनका असर ज्यादा महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दशा सिस्टम का रोल आता है। दशा मतलब ग्रहों के टाइमिंग, उनकी समयावधि। राइट, दशांतरदशा। जी, तो कुंडली में कोई मुश्किल स्थिति हो सकती है, चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उसका पूरा असर अक्सर तभी महसूस होता है जब उस संबंधित ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अच्छा, तो प्लैनेट का पोटेंशियल है और वो एक्टिवेट दशा में होता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार राहु, केतु, शनि या फिर छठे, आठवें, 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, इनकी दशाएं अक्सर वो टाइम होती हैं जब ये मुश्किलें उभर कर सामने आती हैं। इसीलिए अगर कोई महसूस कर रहा है कि भाई बिना किसी साफ बाहरी वजह के सेहत गिर रही है या पैसों की दिक्कत आ रही है या मन बहुत अशांत है अचानक से, हाँ। और साथ ही उसकी कुंडली में इन भावों या ग्रहों में पीड़ा भी दिख रही है, तो फिर ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी दशा कौन सी चल रही है। ये दिलचस्प है कि टाइमिंग इतनी जरूरी है। लेकिन
इसका मतलब ये तो नहीं होना कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर गिरावट का कारण कोई बाहरी नेगेटिव चीज ही है। मतलब हर चीज को काला जादू तो नहीं कह सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। ये जो ज्योतिषीय संकेत है ना, ये मुख्य रूप से पीड़ाओं को, बाधाओं को, चुनौतियों को दिखाते हैं ओके। कि हमारे गहरे कर्मों के सबक हो सकते हैं, हमारे अपने अंदर के मानसिक संघर्ष हो सकते हैं, या बस जिंदगी का एक मुश्किल दौर हो सकता है। सही बात है। अगर किसी को शक होता भी है तो ज्योतिषीय उपाय हैं, जैसे ग्रहों को शांत करने के उपाय या प्रार्थनाएं वगैरह, वो सुझाए जा सकते हैं। लेकिन स्रोत ये साफ कहता है कि अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हाँ। तो डॉक्टरी सलाह या मनोवैज्ञानिक मदद लेना सबसे जरूरी है, अनिवार्य है। बिल्कुल। ज्योतिषिक गाइडेंस टूल है, समझने का जरिया है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान हमें बस एक अवेयरनेस देता है ताकि हम मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जन्म कुंडली कुछ खास भावों, छठे, 8वें, 12वें और कुछ ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु, इनकी पीड़ित स्थितियों के जरिए एक संभावित सेंसिटिविटी दिखा सकती है नेगेटिव प्रभावों के प्रति। हाँ, खासकर तब जब इन ग्रहों की दशाएं चल रही हों। बिल्कुल सही। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, जो स्रोत भी कहता है कि इन ज्योतिषीय संकेतों को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हम हर चीज के लिए किसी बाहरी नेगेटिविटी को दोष दें। हाँ, ब्लेम गेम नहीं। हाँ, बल्कि इन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। ये पहचानने का अवसर कि शायद ये हमारे कर्मों की चुनौतियां हैं, या एक ऐसा समय है जब हम थोड़े ज्यादा वल्नरेबल हैं। अच्छा, एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस का टूल। बिल्कुल। तो फिर महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि हम इस अवेयरनेस का इस्तेमाल कैसे करें, मुश्किलों से पॉजिटिव तरीके से कैसे निपटें। सही। चाहे वो ज्योतिषीय उपायों से हो, या अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस बढ़ाकर हो, या फिर सही प्रोफेशनल मदद लेकर हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। भाग्य, हमारी अपनी इच्छा शक्ति और मुश्किलों से लड़ने की हमारी क्षमता, इनके बीच का जो जटिल रिश्ता है, उस पर। ये जानकारी वाकई काफी उपयोगी है। इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।